हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी फूड कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम घर पे ही बनाएंगे गन्ने का रस, लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है। इसमें हम गन्ना इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो होगा गन्ने का ही रस। बिल्कुल वही स्वाद, वही कलर और वही मिठास। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बनाएंगे गन्ने का रस बिल्कुल बाजार जैसा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से और बिना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ किए हुए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। घर पे गन्ने का रस बनाने के लिए हमें गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 पीस ये गुड़ के लिए मैंने, ये मार्केट से ही इतने बड़े साइज़ के बने हुए आते हैं। साथ में पुदीना लिया है, काला नमक लिया है, एक छोटा सा पीस अदरक का लिया है और एक नींबू लिया है। तो इतनी चीज़ें हमें घर पे गन्ने का रस बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इस गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो वो मैंने पहले से ही करके रखा है। आप चाहे चाकू से कट कर लीजिए या किसी चीज़ से क्रश कर लीजिए। तो छोटे पीसेस में कर लेंगे तो हमें इसे घोलने में आसानी पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने नाइफ से कट कर लिया था इसको। और अब इसको हमको भिगोना है। तो एक बोल लिया मैंने और इसमें ये सारा गुड़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें फिर हम पानी डालेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ी सी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 3/4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो ये मैंने 3/4 ग्लास पानी डाल दिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और इसको हम छोड़ देंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो लगभग 25 मिनट्स के बाद मैंने देखा तो ये देखिए गुड़ अच्छा सा डिज़ोल्व हो गया है और जितना थोड़ा बहुत बचा है वो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है वो ब्लेंड कर लेंगे हम। मैंने एक जार में डाल दिया इसको और फिर इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर आएगा। तो उसमें सबसे पहले मैंने पुदीना की पत्तियाँ मिलाई। ये मार्केट वाले भी गन्ने रस को बनाते समय मिलाते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट मिलाया और जिंजर। ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अदरक डालना है या नहीं डालना है। वैसे डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने थोड़ा सा डाला बिल्कुल। और काला नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में नींबू मैंने पूरा एक इसमें निचोड़ के डाला। तो नींबू ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस गन्ने के रस में। तो पूरा एक नींबू, आप चाहे तो 1.5 भी डाल सकते हैं इतने में। और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। पानी हम इसमें बाद में डालेंगे और बाकी ये देखिए इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। और इसमें बाद में हम बहुत सारी आइस मिलाएंगे। तो आइस मिलाने से बिल्कुल चिल्ड गन्ने का रस जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट वाला बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंड कर दिया है ताकि इसमें पुदीने का, काले नमक का सारा फ्लेवर मिक्स हो जाए, लेमन का। अब इसको हम छानने के पहले एक बार इसमें बहुत सारी आइस डाल के एक बार और ब्लेंड कर लेंगे। तो इसमें मैंने ढेर सारी आइस डाल दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी है। इसको डाइल्यूट भी हो जाएगा और बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। तो आइस डाल के भी मैंने एक बार ब्लेंड कर देना है इसको। तो ये गन्ने का रस क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बॉडी में। गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग जूस है ये, बहुत तरोताज़गी देता है, डाइजेशन ठीक रखता है, ये हमारा वज़न कम करता है और स्किन में भी बहुत अच्छी ग्लो लेके आता है ये। तो इसको हमेशा गर्मियों में पीना चाहिए। तो ये हमारे गन्ने का रस बन के रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक जग में छान लूँगी। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमने पुदीना वगैरह मिलाया है, तो उसको छान के यूज़ करना है। तो इसको मैंने जार में डाल दिया। देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल मार्केट के गन्ना रस की तरह इसमें कलर आया है और टेस्ट भी वही है, बिल्कुल वही टेस्ट है। बस ये एक रिवर्स प्रोसेस है, समझ लीजिए। तो कभी आपका घर बैठ के मन कर रहा है, आप मार्केट जा नहीं सकते इस वक्त में, तो आप इस तरीके से गन्ना रस बनाइए, बहुत परफेक्ट बनता है। और मार्केट में कई बार गंदगी बहुत रहती है, कई बार पीने की इच्छा होती है लेकिन हम जगह देख के पी नहीं पाते हैं कि वहाँ कैसे पिएं। तो आप घर में इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारे गन्ने का रस बन के रेडी हो गया है। अब इसको मैं ग्लास में निकाल लूँगी। ये देखिए बिल्कुल वही कलर आया है, बिल्कुल वही टेस्ट है। टेस्ट तो आप नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन घर पे जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल परफेक्ट वही टेस्ट है। और बहुत आसान है बनाना, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।